पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हुई है इंटरनेशनल बेइज्जती। खैर ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो आपको बता रहे हैं। शहबाज ने किया 40 मिनट पुतिन का इंतजार के बाद भी नहीं मिले राष्ट्रपति पुतिन। बगल के कमरे में बैठे रहे। एर्दोआन पुतिन की मीटिंग के बीच में पेशेंस अपना लूज कर दिया और फिर घुस गए। गेट क्रैश किया, मीटिंग हॉल से जबरन इसके बाद निकाले गए शहबाज। और जब वो बाहर निकले उस दौरान चेहरे पर वो तिलमिलाहट थी। या आप जरा देखिए, ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपने देखी और ये दूसरी तस्वीर, ये देखिए आप कैसे गेट क्रैश किया। और एर्दोआन के साथ व्लादिमीर पुतिन बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। थोड़ी सी लंबी चली गई, 40 मिनट से बैठक चल रही थी। लेकिन आप देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए तो ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हुआ क्या, बगल वाले हॉल में बैठकर वो इंतजार कर रहे थे। जब अपना पेशेंस लूज किया फिर वहां से गए और उस हॉल में एंटर करते हैं जहां पर एर्दोआन बैठे हुए थे। व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात चल रही थी, मीटिंग चल रही थी तुर्की के राष्ट्रपति के साथ। और फिर क्या होता है अब ये देखिए, ये गए और 10 मिनट के बाद बाहर निकले। अब सवाल यह है कि जिस तिलमिलाहट में और जैसा चेहरा उनका नजर आ रहा था शर्मसार, आखिर अंदर क्या हुआ, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सीधे तुर्कमेनिस्तान से सामने आई हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को वहां पर इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हैसियत बता दी। पहले इसे वहां से वायरल 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। पहला वीडियो हम आपको दिखाएंगे, पहली तस्वीर आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, जब शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए बेताब थे, वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ एक हॉल में बैठे हुए थे। उनके बगल की कुर्सी खाली थी, जो आपको तस्वीर में दिख भी रही है। पीछे आपको झंडा भी, फ्लैग्स भी दिखाई दे रहा होगा उन देशों का, यानी पाकिस्तान का और रूस का। उस खाली कुर्सी पर वो पुतिन के आने का इंतजार करते रहे। इस बीच शहबाज शरीफ की बेचैनी बढ़ती रही। वो हॉल में बैठे नाखून चबाते रहे। विदेश मंत्री इशाक डार से वो बार बार पूछते रहे पुतिन कब आएंगे, लेकिन पुतिन के आने का इंतजार ईद के चांद जैसा हो गया। 40 मिनट बीत गए और इसके बाद शहबाज का सब्र टूट गया, तो वो अचानक से उठ जाते हैं और हॉल से बाहर निकलकर बाहर आ जाते हैं। हॉल, ये देखिए, ये अगली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे, दूसरी तस्वीर जिसमें वो निकलते आपको दिखाई देंगे। तो ये देखिए, आपने पहली तस्वीर देखी, अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं आगे क्या हुआ। अब क्योंकि शहबाज शरीफ से इंतजार हो नहीं रहा था तो किया क्या उन्होंने, शहबाज हॉल से निकलकर सीधे उस जगह पहुंच गए जहां पर व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। वहां पर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से जरूरी बात कर रहे थे, उनके साथ बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था। और शहबाज शरीफ ने ना डेकोरम का ख्याल रखा, ना किसी प्रोटोकॉल का, ना कूटनीति का कोई सम्मान किया और गेट क्रैश करते हुए अंदर दाखिल हो गए। ये देखिए आप, एर्दोआन से चल रही पुतिन की मीटिंग के बीच में घुसकर अपनी बात करने लगे। क्या वाकई में ऐसा कोई करता है? पुतिन से इंटरेक्ट करने की कोशिश करने लगे। आपको बता दें कि गेट क्रैश का मतलब होता है बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के किसी पार्टी, कार्यक्रम या जगह में घुस जाना, जबरन या शामिल हो जाना। इसे अनौपचारिक व्यवहार कहा जाता है। लेकिन ऐसे मंच पर यह सब कुछ बिल्कुल भी किसी से भी ये मंजूर नहीं होता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान क्योंकि कई बार ऐसा कर चुका है, अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा चुका और फिर उसने ये किया। जब आप जबरदस्ती किसी के मुंह लगना चाहें तो बेइज्जती तो तय है। यही शहबाज शरीफ के साथ तुर्कमेनिस्तान में हुआ। पुतिन ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। तीसरे वीडियो में यही बात शहबाज के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दी, नजर आई। वो झल्लाकर मीटिंग से निकले और तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाहर की तरफ चले गए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वो दरवाजा खुलता है और वहां से तेजी से बाहर निकलते नजर आते हैं। और देखिए क्या हुआ तुर्कमेनिस्तान में, ये आप जरा समझिए। तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पर पीस और ट्रस्ट कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पुतिन, शहबाज शरीफ और एर्दोआन। राष्ट्रपति पुतिन के साथ शहबाज की द्विपक्षीय वार्ता तय थी और इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे। 40 मिनट तक इंतजार करते रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। एर्दोआन के साथ चलती रही राष्ट्रपति पुतिन की बैठक। इशाक डार से पुतिन के बारे में जानकारी लेते रहे शहबाज, जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम भी है।
40 मिनट के बाद हॉल से बेसब्र होकर अपना पेशेंस लूज करके बाहर निकल गए शहबाज। पुतिन और एर्दोआन के मीटिंग वाले हॉल में पहुंच गए। शहबाज गेट क्रैश कर दिया, यानी तमाम जो डेकोरम है उसका लिहाज नहीं रखा। शहबाज का रवैया देखकर हैरान रह गए पुतिन और एर्दोआन। 10 मिनट में ही फिर शहबाज को बैठक से बाहर निकाल दिया गया। मायूस होकर बैठक से बाहर निकलते हुए शहबाज नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने तस्वीर है, पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान पीस और ट्रस्ट फोरम है, जो उसकी कॉन्फ्रेंस है, वो यहां पर हो रही थी और डॉक्टर इरशाद खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद खान साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब कम से कम किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इतना डेकोरम तो पता होगा, एक प्रोटोकॉल तो पता होगा कि क्या करना है। अगर आप इस तरह से गेट क्रैश करके कहीं पर घुसेंगे, दखलंदाजी करेंगे, तो फिर तो बेइज्जती सहनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया रवि। अगर मैं आपका ये प्रोपेगेंडा, ये जो झूठा आपने क्लिप दिखा रहे हैं, बेशक ये कुछ और हुआ हो, लेकिन आपने कुछ और दिखाने की कोशिश की। अगर ये इरशाद साहब, मैं करुणा शंकर बोल रहा हूं, मैं करुणा शंकर हूं। और दूसरी बात यह है कि हम कोई प्रोपेगेंडा, ये कोई एआई क्लिप नहीं है। अब आप इसे प्रोपेगेंडा मत बोले कि आप इसको एआई बोल देंगे, ये भी है। ये जो हुआ है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो दिखा रहे हैं। अब बोलिए। देखिए करुणा, मैं आपसे अर्ज करा, देखिए मैं बड़े आराम से तामुल से बोला, लेकिन आपने दरमियान में जो आपकी आदत है आप लोगों की बोले आप ना। चलिए बोलिए। मैं कह रहा था कि अगर ये सच है, जो कुछ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें देखिए मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की दलेरी देखिए। अगर वो एक दलेर वजीर आजम है, एक दलेर वजीर आजम है, एक अजीम पाकिस्तान के वजीर आजम है, अगर उनके साथ किसी ने 40 मिनट ऐसे करने की कोशिश की, तो उनका यही हक बनता था वो बताएं कि मैं अजीम पाकिस्तान का अजीम वजीर आजम हूं, मुझे आप वेटिंग में नहीं बिठा सकते। मैं कोई किसी और मुल्क का नहीं हूं कि जो डरपोक हो या डरने वाला वजीर आजम हो। ये एक अजीम वजीर आजम की वाली बात तो आप ऑपरेशन सिंदूर में बताइए कि क्या हुआ था और किस प्रकार से कोई प्रोटोकॉल भी होता है। सुन ले ना, आप सिंदूर की तरफ आते हैं। सिंदूर तो अभी हमने आपका लगाया पूरा नहीं है, अभी ये तो अभी आपको आप ये वो बात मुझे याद आ रही है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम, जबरदस्ती घुसो, किस तरह से 10 मिनट में बाहर निकाल के बाहर कर दिया, ना कोई बातचीत हुई ना कुछ हुआ। मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, आप अपने सिंदूर वाले जख्म चाटते हैं खुद से अपने। हम साफ करने आएंगे दोबारा अगर आए तो। देखिए, मत किया करें ऐसी बातें दहशतगर्दाना। कुछ मुझे हंसी आती है। आप सोच बदलिए, खुदा की कसम सोच बदलिए। देखिए, अगर आपकी और हमारी जंग हो सोच यहाँ पर आपको बदली करनी पड़ेगी। सोच आप अगर बदली कर लें तो पाकिस्तान में अमन आ जाए, अमीरी आ जाए, उसकी आवाम खुश रहेगी। आपकी जो आतंकवादी सोच है, यही कारण है कि आज किस प्रकार से दुनिया में बेइज्जती हो रही है। कैसे घुस रहे हैं आप वहां पे, आप खुद सोचिए। सिवा सर बात कुल मिलाकर यह है, देखिए कि आदत पड़ गई है बेइज्जती की, और अब हम क्या कहें जब आदत ही पड़ गई है तो। और ये पहली बार तो है नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहली बार बेइज्जती का सामना कर रहे हैं। इरशाद साहब, लौट रहा हूं, कुछ और नजीर आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि आप एक बार में तो मानेंगे नहीं, आपको और सबूत चाहिए, और सबूत चाहिए। हमने बहुत डॉजियर्स भेजे थे, वो भी नहीं माने आपके बंदे यहां अदालतों में खड़े होकर बोलते रहे कि हम आतंकी है, फिर भी आप नहीं माने। चलिए एक और सबूत। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन ने शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती की हो, और इससे पहले भी पुतिन ऐसा कर चुके हैं। पहली तस्वीर तुर्कमेनिस्तान की है, जहां पुतिन ने शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार करवाया, इसके बावजूद पुतिन नहीं आए। ऐसे में बौखलाया शहबाज जबरन एर्दोआन के साथ चल रही पुतिन की मीटिंग में घुस गए और फिर मायूस होकर बाहर निकल गए। वो तस्वीर आपने देखी। इसी तरह चीन के तियानजिन की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां 31 अगस्त 2025 को पुतिन से मुलाकात के लिए शहबाज बेसब्र नजर आए, लेकिन पुतिन ने यहां भी शहबाज को नजरअंदाज किया। ये दो घटनाएं हैं, दो तस्वीरें शहबाज शरीफ की। और ये तो मैं सिर्फ शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, इमरान खान वाले इंसिडेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि वो रूस से गए और फिर आए तो क्या ही हुआ और रूस में उनका किस तरह का स्वागत हुआ था। कुल मिलाकर ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और ये साफ तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हैसियत है पुतिन की नजरों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। इरशाद साहब, सवाल यह है, दिलेरी किस बात की भाई?
40 मिनट तक बैठे रहे, इस बंदे ने पूछा नहीं, जबरदस्ती घुस गए जहां वो एक पर्सनल इंडोर मीटिंग कर रहा था और फिर वहां से बौखला के निकल गए। इसको दिलेरी कहते हैं, हमारे यहां इसको थेथरलॉजी कहते हैं सर। हमारे यहां इसको कहते हैं कि भाई हमारी इज्जत नहीं करोगे तो हम अपनी इज्जत उतार के खुद तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम आपको इज्जत करना सिखा देंगे। तो क्यों गए थे अंदर? निकल जाते सीधे भाई। अरे इतनी गैरत थी, अरे शहबाज साहब की इतनी गैरत थी तो गए ही क्यों अंदर? क्या वहां से बेइज्जती करा के आ गए कि फिर उल्टे पांव तेजी से भाग गए? अंदर क्या हुआ ये बताइए ना, अंदर की खबर बताइए। आप तो पार्टी के आदमी, आपको सब पता होगा। देखिए जब आप इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं अजीम लीडर की अजीम निशानी, अजमत की निशानी है कि अगर उसको वाकई जो आप कह रहे हैं, मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वाकई जो आप कहना चाह रहे हैं अगर वो बात है तो हम नहीं कह रहे हैं सर, तस्वीरें कह रही हैं, अजमत का तस्वीरें कह रही हैं, तस्वीरें कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। तस्वीरें कुछ और भी हो सकती हैं, हो सकता है उन्होंने इंतजार के बाद उन्हें कहा होगा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आइए, आप तशरीफ लाइए। लेकिन आपने चूंकि हमें नेगेटिव में रखा हुआ है, रख लीजिए, लेकिन पूरी दुनिया की नजरों में हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव रहेंगे। हम अजीम पाकिस्तान है, हम अजीम रहेंगे, हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की करते रहेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको जो कहना चाह रहा था, देखिए अगर आप इन बातों के अलावा अगर अच्छी अच्छी बातें बोले, सुबह का वक्त हो और सुबह के वक्त राम का नाम लीजिए, मैं रब का नाम लेकर के कोई अच्छी बातें करें, आप तरक्की करें, हमारा पड़ोसी तरक्की करेगा, हम भी चैन से रहेंगे। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकवादी आप भेजने की कोशिश करते रहते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की बात होती है। आप देखिए क्या जरूरत है, मैंने पहले ही कहा है कि बड़े बेआदमी पीछे से निकले हम, वही बात वहां में हुई है और ये बात निश्चित निकल के आ रही है। वीडियो बता रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रही है किस प्रकार से, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं बीच में घुस गया जबरदस्ती में, उन्हें कहा चलो भैया बाहर है, अभी जरा बाहर कह रहे हैं ना वो दिलेरी दिखा, वो दिलेरी है, दिलेरी है, ये दिलेरी है कि बंद कमरे में आप दरवाजा खोल के जबरदस्ती घुस रहे हैं, ये दिलेरी है, इसकी तारीफ आप बिल्कुल करना चाहेंगे। और आपकी दिलेरी है, कह रहे हैं अगर ये सच्चाई है तो ये क्या है जो दिखाया जा रहा है कि जो आपके सामने वीडियो क्लिप है, क्या एआई जनरेटेड है? झूठ दिखा। और इरशाद साहब मुझे तो ये लगता है कि जो पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन, जो घुसपैठ की आदत है ना, एक सेकेंड इरशाद साहब, जो घुसपैठ की आदत है, जैसे आप घुसपैठिए भेजते हैं, जिस तरह से आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं, वो आपके जो वजीर आजम है उनकी भी वही आदत है, इसलिए वहीं पर घुस गए, इन्फिल्ट्रेट कर गए, घुस गए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हम आपको मोहब्बत का पैगाम भी भेजते हैं, हम फूल भेजने की कोशिश करेंगे ना, आप कहेंगे हमने बम भेज दिया, क्योंकि आपकी आदत है, माइंडसेट ऐसा, आपकी एक तरबियत ऐसी हो गई कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहिए, वरना आप कामयाब नहीं हो रहे। आपको मालूम है कि जितना आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उतने आप बदनाम हो रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में। आप अगर अच्छी बात करते, देखिए मुझे तो वोट नहीं, काश ऐसा होता, काश आप हकीकत में ऐसा करते, काश आप फूल भेजते, काश आप हथियार भेजने की बजाय फूल भेजते, काश आप अमन की बात करते, तो आपकी जनता भी आज अमन से रहती, आपकी जनता भी तरक्की करती। आज आप तरक्की की बात करें, मैं ये चाह रहा हूँ, आज जो जनता कई बार पाकिस्तानी गाली देते अपने पॉलिटिशियन को, अपनी सेना को, कि इनकी वजह से आज हमारी हालत है, आज भारत कहाँ पहुंचा हुआ है और पाकिस्तान कहाँ पहुंचा हुआ है। ये आदत पड़ गई आपकी, झूठ बोलने की आदत है लगा था कि फूल भेज रहे, काश फूल भेजते तो बहुत हम भी खुशी स्वीकार करते। अब एक फूल भेजते हम या गुलदस्ता भेजते आपको, इसमें बिल्कुल हकीकत है। फूल बचे कहाँ? आपके पास आतंकवादी बचे हैं, फूल तो बचे ही नहीं। आपको मुझे बोलने दीजिए ना, देखिए अपनी दहशतगर्दी। ठीक है इरशाद साहब देखिए ये गलतफहमी आप थोड़ा सा दूर करिए, लगातार आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लगातार मैंने और रवि ने दोनों आपसे ही सवाल किए हैं, तो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आएंगे एक बार फिर से आपके पास, लेकिन इस बीच कुछ और डिटेल्स है वो बता दें, कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई इसको लेकर और क्या पता चल रहा है। पुतिन ने शहबाज का एजेंडा फेल कर दिया। एजेंडा क्या था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पुतिन से मिलना चाहते थे शहबाज, बैठक में शहबाज चलाना चाहते थे भारत के खिलाफ एजेंडा। शहबाज के साथ मुलाकात करने ही पुतिन नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि शहबाज की फितरत क्या है, पाकिस्तान की फितरत क्या है। पुतिन का 40 मिनट इंतजार करते रहे शहबाज शरीफ। शहबाज की फितरत को अच्छे तरीके से भाप गए पुतिन। वो जानते हैं इंटरनेशनल मंच पर जो पीस और ट्रस्ट फोरम था, वहां पर शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करते हुए नजर आए हैं पुतिन। और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बताती है कि एक और पाकिस्तान है जिसके पीएम
कि पुतिन ने इंटरनेशनल बेइज्जती की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत है और भारत के पीएम हैं जिनसे पुतिन गर्मजोशी भरे अंदाज में हर जगह पर मिलते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मौकों पर मिलते हैं तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। हाथ मिलाते, गले मिलते, जोक्स क्रैक करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए और एक दूसरे का अभिवादन कर सामने जाकर करते हुए। और वहीं हमने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हमने तस्वीर क्या देखी भाई, 40 मिनट तक बैठे रहे, नाखून चबाते रहे, अपने मिनिस्टर को घूर घूर के देखते रहे, उससे भी बात नहीं बनी, खाली कुर्सी छोड़ के बंद कमरे में चले गए। देखिए इरशाद साहब, जर्नलिज्म में जो वीडियो एनालिसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता हो ना हो, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, कई सालों से ये काम कर रहे हैं। जो वीडियोस हैं उनका एनालिसिस ये बता रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखें तरेरना, नाखून नोचना, अपने मंत्री को घूर के देखना, तेज कदमों से उठ के दरवाजे के अंदर जाना और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाना। ये कहानी जो है, ये डॉट्स जो हैं, ये बता रही हैं कि ऐसा हुआ है कि उनको बहुत बेइज्जती फील हुई है। आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन मैं हूं, इस हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर ऐसा हुआ है कि खुद प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भैया यहां तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, इससे अच्छा यहां से निकल जाओ। देखिए मैं आपको बताऊं कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ हकीकत होती है। आप वीडियो को एक हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता उन्होंने कहा कि आप घर जाइए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं, ना ही हो सकता, ना ही दुनिया का कोई मुल्क अब पाकिस्तान के लिए ऐसा सोच सकता है सिवाय हिंदुस्तान के। तो मैं तो कह रहा हूँ सोच बदलिए। सिर्फ एक मुल्क है जिसकी वजह से अरबों डॉलर खर्च होते हैं, जिसकी दहशतगर्दों को मार। ठीक है, हमको एडवाइस देना बंद तो करिए, आप पहले ये तो बताइए कि हुआ क्या था। आप तो पार्टी के आदमी हैं, आपको तो सब खबर होगी अंदर क्या बातें की कि निकल गए बिना मिले हुए। भाई कुर्सी खाली रह गई, झंडा लगा रह गया, आपके मंत्री जी मिनिस्टर्स बैठे रह गए, हुआ क्या आप तो बताइए ना। आप तो पार्टी के आदमी हैं, आपको क्या दिक्कत है? मैं पार्टी का आदमी भी हूं, मैं अपने कायद का एक अदना सा वर्कर भी हूं, लेकिन जिस तरह आप स्टोरी बनाते हैं ऐसी झूठी स्टोरी दुनिया का कोई खित्ते का इंसान नहीं बना सकता। आपने एक स्टोरी बना दी, आपने उसको जो है ना पूरा प्रोग्राम भी कर दिया। हालांकि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हकीकत क्या है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हकीकत ये है? नहीं, हमें तो यही पता है, हमने हमारे सामने जो सच्चाई है वो हम रख रहे हैं। आपको लगता है झूठ, तो कुछ सबूत दीजिए। देखिए बयानबाजी और सबूत देने में अंतर होता है। हम एक सबूत दे रहे हैं, हमारे पास पूरा वीडियो एनालिसिस है, वो एक प्रूफ है, वो जर्नलिज्म में दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। आप सियासतदान हैं, क्या है सबूत आपके पास कि ऐसी बेइज्जती नहीं हुई? ये दंदना के निकले और दंदना के गए, ये क्या हुआ? गोली की तरह आते हैं, गोली की तरह चले जाते हैं, 40 मिनट इंतजार करते हैं। इसको दुनिया कैसे दूसरे नजर से देख ले भाई? ये बेइज्जती, इसको बेइज्जती कहते हैं कि अगर नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? आपके लफ्ज में क्या कहते हैं भाई? मैं तो हैरान हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब इंतजार करके खाली हाथ चले जाते हैं। इसको बेइज्जती नहीं कहें तो और क्या कहें? कोई अल्फाज अच्छे बनाइए, बताइए अच्छे अल्फाज कुछ, इसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, लेकिन एहतराम कहें इसको, बड़ा एहतराम हुआ जी। 40 मिनट प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे रहे, कुर्सी छोड़ के गए, मिले नहीं, भाग के निकल गए। वाह, क्या एहतराम किया है पुतिन ने, ये बोले। रवि अब सुने ना, एहतराम देखिए, सुनिएगा मुझे पूरा ना। एहतराम इसी को कहते हैं कि जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में रात के वक्त हमला किया और हम अंदर घुस गए, चले गए, फिर आप वापस। मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। उनके बारे में आप इस तरह की ऑल फोल बोलेंगे तो मेरा भी फर्ज बनेगा कि मैं सच बोलूं। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोलूं और बताऊं एहतराम किसको कहते हैं कि आपने अंधेरे में हमला किया, हम अंदर घुस गए। आप यही एहतराम होता है, यही दलेरी होती है, यही मेरे। आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आप अपनी ही बात से भाग रहे हैं। इरशाद साहब, क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में ये सबको पता है। कैसे आप लोग के जो पहले आतंकी ठिकाने, फिर आप लोगों ने जरूरत की और उसके बाद हमने आपको सबक सिखाया। शहबाज शरीफ कहां उठे थे, सबने देखा। आप लोग कॉल करते हैं, डीजी आईएसपीआर वहां से कॉल करता है कि भाई रोक दो। ये सब आप छोड़िए ना, ये बार बार गाना आप छोड़िए। इस बार जो आपकी बेइज्जती हुई उस पर आप बात करिए। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है, उनका हम रुख करते हैं। संजय सोई सर, एक बात बताइए, वो ये बोल रहे हैं कि इनकी दलेरी थी कि वहां पर 40 मिनट इंतजार किया, फिर वो जाते हैं, 10 मिनट बाद निकल आते हैं। आपको लगता है दिलेरी है या फिर बेइज्जती है? कम से कम पाकिस्तान को जब ये समझ में आ जाएगा तो शायद से वो फिर आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा।
नहीं, इरशाद साहब की बातें सुन के मुझे एक वैसे सेकंड, बड़ी इरशाद साहब अब हमारे स्टूडियो में इरशाद साहब की बातें सुन के मुझे बड़ी हंसी आती है। वैसे देखिए, वीडियो बयान कर रहे हैं, फोटोएं बयान कर रही हैं, ये इसमें कि झूठ नहीं हो सकता, कोई एआई से नहीं बनाया है, कोई फेक वीडियो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसे लग रहा है मुझे ऐसे दो बड़े लोग घर में बात कर रहे होते हैं ना, और फिर कोई छोटा बंदा बीच में आ जाता है तो कहते बाहर बैठो अभी जरा, थोड़े रुको अभी जरा, बाहर इंतजार करना, बाद में मिलेंगे। वो हालत हुई वहाँ पर, जिस प्रकार से घुस के अंदर से तुरंत 10 मिनट बाद बाहर आ गए, तो वो कहीं ना कहीं बात करें, बीच में आप जाके कैसे मतलब बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, कहने की कोई मसला होगा, बातचीत चल रही है। तो ये एक मैच्योरिटी नहीं दिखाता है, और ये मैच्योरिटी एक बार नहीं अनेकों बार हमने पाकिस्तान के व्यवहार में देखी है। इरशाद साहब कहते हैं आप अपनी सोच बदलें, सोच तो बदलेंगे, हमारी बदली और सोई सर, एक इतिहास है भारत पाकिस्तान और उसमें रूस की भूमिका की। रूस ने हर मौके पर जब पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं भूली हैं और अपने हद से गुजरने की कोशिश की है, रूस भारत के साथ खड़ा रहा। रूस ने हमेशा देखा अफगानिस्तान में पाकिस्तान कहां खड़ा था, किसके साथ खड़ा था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में रूस किसके साथ था, यह सच्चाई दुनिया जानती है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पूरी हिस्ट्री हम सबके सामने है। अब चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के कि उस बेचैनी की जो धुरंधर फिल्म से भी बढ़ गई है। अब ये बेचैनी क्या है, जरा इसको भी समझिए। पाकिस्तान में फिल्म धुरंधर का विरोध भी काफी तेज हो गया है। शहबाज सरकार से लेकर मीडिया तक में इसका विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान में बैन कर दी गई है ये फिल्म, और पाकिस्तान के करीबी खाड़ी देशों में भी इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। यानी कि इस फिल्म से जो एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस और जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए, उनसे पाकिस्तान में भी एक खौफ है इस फिल्म को लेकर। देखिए असल में हुआ क्या है, फिल्म धुरंधर में दिखाए गए दृश्य पाकिस्तान का दर्द बढ़ा रहे हैं। एक एक डायलॉग शहबाज और मुनीर के कानों को चुभ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धुरंधर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जो सच है वो दिखाया गया है। आतंकवादियों के गढ़ दिखाए गए हैं और भारत के खिलाफ साजिशों वाले डायलॉग भी हैं। फिल्म में 2008 में जो 26/11 मुंबई आतंकी अटैक था, इसकी पूरी कहानी दिखाई गई। इससे पाकिस्तान इसलिए बेचैन है क्योंकि वो सबूतों के बाद भी मुंबई हमलों का सच कबूल नहीं कर पाया। आपको पता है इसका मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद था किस तरह से वहां खुलेआम घूमता है, और शहबाज शरीफ और जो आसिम मुनीर है वो नतमस्तक होते हैं वहां पर आतंकवादियों के सामने। फिल्म में मुंबई आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों की लाइव ऑडियो बातचीत है, लेकिन पाकिस्तान को इसलिए मिर्ची लगी क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ अपने कनेक्शन, अपने रिश्ते से लगातार इंकार करता है। इस फिल्म में धुरंधर में 2001 में संसद पर जो अटैक हुआ, आतंकी हमले का भी जो जिक्र है वो किया गया है। और क्योंकि उसका डायरेक्टर मसूद अजहर शहबाज की सत्ता का लाडला बनकर वहां पर बैठा है, इसलिए पाकिस्तान धुरंधर से डर रहा है। इसके अलावा फिल्म में वर्ष 1999 के कंधार हाईजैक का भी दृश्य है, क्योंकि प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के आतंकवादियों को, जिसमें मसूद अजहर का नाम भी है, उसको छुड़ाया गया था। इसलिए यह फिल्म पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, और यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो बौखला गया है और इसको बैन किया गया है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ उसके दोस्त देशों को भी धुरंधर के नाम से मिर्ची लग रही है। और देखिए, पहला देश बहरीन है, दूसरा देश कुवैत है, और उसके अलावा ओमान, इसके अलावा कतर और सऊदी अरब के साथ यूएई ने भी पाकिस्तान को खुश करने के लिए धुरंधर से दूरी बना ली है। इन देशों में फिल्म रिलीज नहीं हुई है क्योंकि फिल्म में जो पाकिस्तान की पूरी एक इमेज नजर आ रही है, वो अपने आप में उन सारी बातों पर मुहर लगाती दिख रही है जिसको लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम रहा है।